नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना सिटी के कंगन घाट पर है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं, रोड पर, डिवाइडर पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर क्विज कंपटीशन हो रहा है। क्विज कंपटीशन होने का मकसद ये है कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, आगाज इंडिया फाउंडेशन और सक्सेस क्लासेस की तरफ से, कि इनकी प्रतिभाओं को निखारा जा सके। देखिए, जिस प्रकार से ये सारे के सारे बच्चे जमीन पर बैठकर क्विज कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर का जुनून और जोश बता रहा है। और यहाँ पर जब हम आए तो हमें एक और चीज बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों में अगर आप ध्यान से देखें तो लड़कियों की तादाद काफी अच्छी खासी है। और हमें लगता है कि शायद लड़कों से ज्यादा यहाँ लड़कियों की उपस्थिति है। लड़कियों की ये उपस्थिति बदलते बिहार को और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो लगातार कहा जा रहा है कि समाज के हर क्षेत्र में लड़कियों का भागीदारी जो है बढ़ रही है, और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए ये शुभ संकेत है। देखिए, हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम सक्सेस क्लास की टीम के शिक्षकों से भी बात करेंगे और आगाज इंडिया फाउंडेशन के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सुने ये लोग क्या कह रहे हैं इस क्विज के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। सर, मेरा नाम अवनी रावल हुआ। मैं आगाज इंडिया फाउंडेशन की टीम लीडर हूँ। तो ये आगाज इंडिया फाउंडेशन अभी कर क्या रहा है? सर, आगाज इंडिया फाउंडेशन हमारी यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, जिनका सबसे पहला उद्देश्य होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि आज की हम कह सकते हैं कि हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी की साबित होती है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरीके का? सर, ग्राउंड लेवल पे शायद आपने ये देखा होगा कि शायद किसी भी संस्था की ये पहली पहल होगी। कैसे कंपटीशन की तैयारी सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उनमें तैयारी के बीच में हो क्या रहा है कि पढ़े जा रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम कहाँ पे हैं, ये कोई भी अपना बच्चा जान नहीं पा रहा। तो ये हमारी सक्सेस क्लासेस जो कि हाजीगंज में है सिटी में, उसके द्वारा वहां से शुरुआत कर रहे हैं और हम अपना कोशिश हर संस्थान में जाके करेंगे और एक एक बच्चे अपना खुद से देख पाएंगे कि अभी स्पेशली हम बात करें 17वीं बीपीएससी की, तो अभी 1 मंथ है। तो 1 मंथ के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे जितना से ज्यादा संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में हम लोगों की अगर दिया जाता है मौका, तो हम अपनी टीम के द्वारा ये क्विज प्रतियोगिता करवाएंगे। और जो बच्चे टॉप होते हैं, टॉप 3 में आते हैं, उनको तो इनाम राशि दी ही जाएगी। और जो बच्चे नहीं भी इनाम राशि पाते हैं, तो उनको ये 30 दिनों में वो अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के द्वारा प्रोत्साहन राशि या इनामी राशि की भी घोषणा की गई है? जी सर। क्या? जो कि प्रथम राशि होगी 5001 रुपए, द्वितीय राशि होगी 2501 रुपए और तृतीय राशि होगी सर 1501 रुपए। इस राशि को देने के पीछे मेन उद्देश्य है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, हाँ, शिक्षा से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी फॉर्म तो भर देते हैं कहने के लिए कि 15 लाख, अभी बीपीएससी में लगभग 5 से 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन अपेरेंस उनका कितना हो पाता है, 50 से 60% अपेरेंस हो पाता है फॉर्म भरने, और ये जो उनका एग्जाम में बैठने का रेशियो है, ये अभी भी बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो क्यों ना जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन सबको बैठे, तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ने का एक मौका मिलेगा। शिवानी जी, नमस्ते सर। नमस्ते शिवानी जी। कहा जा रहा है और जिस तरीके से समाज में देखा जा रहा है कि बच्चों की एकाग्रता, बहुत सारे चीजें अब उपलब्ध हो गई हैं जिसके कारण बच्चे एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका ध्यान भंग हो जाता है। वैसी परिस्थिति में आप लोगों के द्वारा आप लोगों का क्या सोच है? सर, हम लोगों का सोच है, हमारा अगर लक्ष्य है किसी भी विजन तक पहुंचना, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है। हम लोग स्टूडेंट को यही बताना चाहेंगे कि आपका जो लक्ष्य है उसमें हमारा आगाज इंडिया फाउंडेशन आपका भरपूर सहयोग करेगा। भरपूर सहयोग करेगा मतलब आपको केवल पढ़ाने ही में नहीं सहयोग करेगा, पढ़ाई के अलावा भी सहयोग करेगा। किस तरीके से पढ़ाई के अलावा सहयोग करेगा आपका आगाज फाउंडेशन? वो हमारे मतलब जो भी बच्चे लोग, मतलब अगर वो पढ़ाई में अगर जो भी तेज हैं, हाँ। उन लोगों को इस क्यूज से पता चल सकता है कि कौन आगे तक जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मुस्कान जी, मैं एक देख रहा हूँ, देखिए हमारी 3 लोगों से बात हो रही है, तीनों की तीनों महिलाएं हैं जी। और यहाँ भी जितने उपस्थित बच्चे हैं, इनमें हम लड़कियों की संख्या ज्यादा देख रहे हैं जी। इस विषय पर क्या कहेंगे आप?
अब ऐसा आ ही गया समय जिसमें लड़कियां ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, और अभी हम लोग को देख के पता चल ही रहा होगा। हम लोग में, हमारे फाउंडेशन में हम तीनों हैं, हमारे आगाज इंडिया फाउंडेशन में। अच्छा, आपके फाउंडेशन में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है? जी सर। मतलब जैसे कि आगाज इंडिया फाउंडेशन जो है ये 2017 से ही काम कर रही है, और स्पेशली इसका काम हम लॉकडाउन के बीच में बात करें कि जहाँ सभी संस्थाएं बाहर निकलने से डर रही थी, लेकिन हमारी आगाज इंडिया की टीम उस समय भी लोगों को स्वास्थ्य का काम, जैसा कि हमारी टीम का मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा तो उस समय ऑनलाइन या फिर कहें तो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी थी, उसमें भी हमारी टीम ने, हमारी आगाज इंडिया फाउंडेशन ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं। आपदा को अवसर में बदलने का काम किया यस सर, ये आपदा को अवसर में बदलने का काम किए थे, और कह सकते हैं कि आपदा को अवसर ये फाउंडेशन अपने निजी लाभ के लिए ना सही, लेकिन हाँ, जो स्वास्थ्य जरूरी थे, जहाँ पे लोगों की पहुंच नहीं पा रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो संभव हो भी पाता, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे लोग नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी फाउंडेशन ने वहाँ भी पहुँच काम किया है। आगाज इंडिया फाउंडेशन समाज को क्या संकेत देना चाह रहे हैं? आगाज इंडिया फाउंडेशन यही समाज को संदेश देना चाहेगी कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो, पढ़ने में, स्पेशली शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, और स्वास्थ्य, और हम हर मोड़ पे आपके साथ हैं। चाहे आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े, आप अपनी समस्याओं को अपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और इंडिया के कहें तो किसी भी क्षेत्र से हो, हम वहाँ पे हर संभव सहायता प्रयास करने की कोशिश करेंगे और आप तक अपनी पहुँच बनाए रखेंगे। आपसे अगर आगाज इंडिया फाउंडेशन से जुड़ना चाहे लोग तो कैसे जुड़ सकते हैं? आगाज इंडिया फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे वॉलेंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं, बस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी हमारी न्यूज चैनल है उसमें जुड़ सकते हैं, और हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है। मैं गौतम कुमार, सक्सेस क्लास का मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएस फैकल्टी। हम लोग सक्सेस क्लास और आगाज इंडिया फाउंडेशन मिलकर के पटना सिटी के बच्चों में खोई प्रतिभा को निकालने के लिए हम लोगों ने ओपन टेस्ट क्यूज का आयोजन किया है, जिसमें है कि फर्स्ट प्राइज हम लोग 5001 रुपया रखे हैं, सेकंड प्राइज है कि 2501 रुपया रखे हैं, और थर्ड प्राइज है कि 1501 रुपया रखे हैं, और बाकी 10 तक के भी संतावना पुरस्कार दिया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कि ये आपका मरीन ड्राइव ब्रिज पे हम लोगों ने ओपन टेस्ट का क्यूज का आयोजन किए हैं। तो क्या इस तरह का क्विज आप लोग कंटिन्यू करते रहते हैं? बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग अपने संस्थान में ही कर रहे थे, इतने बड़े पर नहीं हो रहा था, लेकिन आगाज इंडिया फाउंडेशन और ये जो चीज़ें दोनों जब हम लोग मिले तो एक बड़े प्लेटफॉर्म का तैयार हुआ। तो आज देखिए पूरा मरीन ड्राइव भरा पड़ा है, यह आयोजन हुआ है। तो ये किस तरह की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी आप लोग करवा रहे हैं? इसमें आपका मानिए ग्रुप डी से लेकर के राष्ट्रपति के एग्जाम तक के जितना भी जीके जीएस पूछता है उस सभी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन इसमें है। सर, अपना परिचय। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मैं मैथ्स फैकल्टी सक्सेस क्लासेस, और यहाँ हम लोग जो है टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो है सभी लोगों का योगदान है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि बच्चों लोग का जो टेस्ट हो उससे प्रतिभा निखर पाए और सब लोग दरोगा का सिलेक्शन ले सके, बीपीएससी का सिलेक्शन ले सके, यही पर्पस है हमारा। सर, लगातार आज के डेट में देखा जाता है कि जब से मोबाइल आया है बच्चे जो है पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, बच्चों को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें मोबाइल में उपलब्ध होती हाँ, लेकिन मोबाइल बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मोबाइल में साधन और संसाधन दोनों चीज है, मतलब उसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। आप किसको चूज करते हैं, गार्जियन क्या उसको सजेस्ट करते हैं, उनके टीचर उनको क्या सजेस्ट करते हैं, और उसी राह पे जब बच्चे चलते हैं ना तो कब पॉजिटिव भी ले पाते हैं और निगेटिव वाले तो निगेटिव ढूंढते ही रहते हैं। गार्जियन के लिए और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, अपना परिचय देते हुए? गार्जियन के लिए संदेश यही है कि बच्चों के प्रति जो अभी तक दिखा रहे हैं आगे भी दिखाते रहे प्रयास, ताकि ज़्यादा एजुकेटेड हो बच्चा, पढ़े लिखे आगे बढ़े, पैर पर खड़ा हो। और गार्जियन के कारण ही है कि बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। गार्जियन का प्रयास इसी तरह बना रहे, और बच्चों के साथ है कि समय का इंतजार करें, समय सबसे बलवान है, अपना जो है इच्छा शक्ति बरकरार रखें, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगा, और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई में लगे रहें। अक्सर इस प्रकार का दृश्य एनआईटी घाट में देखने को मिलता है। खान सर की अगर बात कर ली जाए तो वो भी टेस्ट एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है कंगन घाट में भी इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है, क्या संकेत देना है? संकेत धीरे धीरे शिक्षा कहीं ना कहीं जो है कि बढ़ते जा रहा है, और बच्चे समझ भी रहे हैं, गार्जियन भी समझ रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट करके बच्चों को आगे निकाला जाए। और इस प्रकार से जो है अगर मान लीजिए पटना में हो रहा है तो सिटी में भी होगा, आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो रुझान कहीं ना कहीं बढ़ रहा है बच्चों में शिक्षा के प्रति, और ललक भी बेरोजगारी देख ही रहे हैं आप। इस ललक को जो है पूरा करने के लिए जो है शिक्षा प्रसार हो रहा है। शिक्षा में अगर प्रतियोगिता हो तो छात्र जो है इच्छुक होते हैं जी, और आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से
इस परीक्षा भी दे रहे हैं, जी जी। इसका जो प्राइज है कब दिया जाएगा? प्राइज इसका अगले शनिवार को 10 से 12 के बीच में दिया जाएगा। आज रात 8 बजे ये जो सेट हो रहा है इसका आंसर है जो कि यूट्यूब पर लाइव आकर के इसका डिस्कशन कराया जाएगा। जिन बच्चे को किसी आंसर पे संशय है वो मंगलवार शाम 7 बजे तक के अपने जो कि एनसीईआरटी प्रमाण के साक्ष्य के तौर पे उसे संस्थान में लेकर के आएंगे। फिर उनके है जो कि आंसर को संशोधित किया जाएगा। अगर रहेगा ऐसा तो फिर बाकी है जो कि हम लोग शनिवार को 10 से 12 के बीच में उनको रिजल्ट आउट कर देंगे। प्राइज क्या रहेगा? प्राइज फर्स्ट प्राइज 5001 रुपया है, सेकंड प्राइज 2501 रुपया है और थर्ड प्राइज आपका 1501 रुपया है और बाकी 10 तक के 57 पुरस्कार दिया जाएगा। सवाल जानना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लड़की जो है जी जी तादाद ज्यादा है जी 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 जी। बता सकते हैं कि बिहार में अब लोग लड़कियों की भी पढ़ाई के लिए जागरूक हो गए? जी बिहार में देखिए तो लड़कियां बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। अभी अपने संस्थान से करीब 125 रिजल्ट आया है जिसमें 80+ लड़कियां का ही रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में, है ना। तो महिला सशक्तिकरण का है जो कि बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। आप मंगल तराव ग्राउंड में जाइएगा दौड़ने के लिए देखने के लिए तो वहाँ पे है जो कि अधिकांश लड़कियां ही देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना आगाज इंडिया फाउंडेशन के लोगों ने क्या कहा और सक्सेस क्लास के शिक्षकों ने क्या कहा कि इस प्रकार के आयोजन को लगातार हम करते रहेंगे। लड़कों जो आजकल के विद्यार्थी हैं उनके पास में भटकाव के लिए बहुत सारे साधन हैं। इन साधनों से, इन तरीकों से उन बच्चों को बचाना होगा और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करना होगा और शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ाना होगा। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।